एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स क्लास में आके कहते हैं फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट बाहर बोर्ड पर लग चुके हैं। और ये सुन के फिर बेकी कहती है आन्या क्या रिजल्ट देखने के लिए तुम एक्साइटेड नहीं हो। और आन्या कहती है अरे मैं क्यों एक्साइटेड होंगी, मुझे तो पहले से ही पता है कि मैं सबसे टॉप पर बैठी हूँ। फिर डेमिन के दोस्त कहते हैं चलो बॉस जल्दी चलते हैं। और डेमिन कहता है अरे आराम से चलो, वैसे भी जल्दी जाने से तुम्हारा रिजल्ट बदल नहीं जाएगा। फिर सारे रिजल्ट बोर्ड के पास चले जाते हैं और अपने अपने रिजल्ट देखने लगते हैं। फिर बेकी कहती है अरे वो देखो मेरा ओवरऑल रैंकिंग 38 है, पिछले टेस्ट के मुकाबले मैंने इस बार अच्छा किया है। फिर आन्या कहती है अब मेरा रैंक कहाँ चला गया, जिस पर डेमिन के दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहते हैं अरे नीचे से देखो, नीचे से वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। और तभी आन्या कहती है अरे मिल गया, मेरा रैंक 168 है। और ये सुनकर डेमिन शॉक हो जाता है। फिर बेकी कहती है तुमने तो कमाल कर दिया आन्या, पिछली बार तुम्हारा रैंक 213 था और पहले के मुकाबले तुमने इस बार अच्छा स्कोर किया है। फिर आन्या कहती है अब तुम बस देखते जाओ बेकी, अब आन्या का एरा सब देखने वाले हैं। और वहाँ डेमिन चिढ़ते हुए कहता है ये तो बस लक था। फिर आन्या कहती है ये कोई लक नहीं था, बल्कि मैंने क्लासिकल लैंग्वेज में टॉप किया है। और फिर डेमिन कहता है ऐसे तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके दो दोस्त कहते हैं चलो फिर सब्जेक्ट रैंकिंग देखते हैं। फिर वो लोग सब्जेक्ट की रैंकिंग देखने जाते हैं जहाँ डेमिन ने हिस्ट्री में टॉप किया होता है। और ये देख के डेमिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर तुरंत शांत होने की एक्टिंग करता है और कहता है अरे ये तो एक देशमोंड के लिए आम बात है। फिर बेकी कहती है जो भी हो कांग्रेट्स, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फिर वो खुद का नंबर देखती है और कहती है अरे यार लैंग्वेज स्टडीज में मैं 5th रैंक पे हूँ, बहुत क्लोज था स्टेला पाने के। और डेमिन का एक दोस्त कहता है मेरा भी साइंस में 9th रैंक आया है। फिर डेमिन का मोटा वाला दोस्त कहता है अरे बॉस आप तो लैंग्वेज स्टडीज में टॉप 10 में भी नहीं हो। और ये सुनकर डेमिन कहता है अरे चुप हो जाओ, अब जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको बता मत दो। फिर आन्या कहती है अब क्यों ना हम क्लासिकल लैंग्वेज को देखें। फिर डेमिन का मोटा दोस्त कहता है मैं पक्का कहता हूँ कि वहाँ तुम नहीं होगी। फिर बेकी कहती है ओह माय गॉड मैं तो वेट नहीं कर पा रही हूँ, चलो देखते हैं। और क्लासिकल लैंग्वेज में टॉप किया हुआ स्टूडेंट का नाम जो है वो है आर्नोल्ड कोहली। अब वो लोग सोचते हैं कि ये है कौन। फिर डेमिन कहता है शायद वो क्लीन हॉल वाला स्टूडेंट है। और ये देख के आन्या बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और जमीन पर बैठ जाती है और सोचती है मैं वहाँ नहीं हूँ। फिर डेमिन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि तुम वहाँ पर टॉप में होगी। लेकिन फिर बेकी वहाँ कहती है अरे नहीं रुको देखो, सेकंड हाईएस्ट स्टूडेंट का नाम है आन्या फॉर्जर 89 पॉइंट्स के साथ। और ये देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फिर डेमिन कहता है सेकंड हाईएस्ट, इसका मतलब उसे स्टेला मिलने जा रहा है। और ये सुन के आन्या बहुत ज्यादा पागल हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है ये मैंने कर दिखाया। और दूसरी तरफ वहाँ डेमिन का चेहरा देखने लायक होता है और वो फिर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे किसी सब्जेक्ट में स्टेला मिल सकता है। देख लो उसे हमेशा क्लासिकल लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स ही मिलते आए हैं। फिर बेकी चिल्लाते हुए कहती है बहुत बढ़िया काम किया आन्या तुमने, तुम्हें स्टेला मिलने जा रहा है। और यहाँ डेमिन का पतला दोस्त सोचता है उस लड़की को मुझसे पहले एकेडमिक्स में स्टेला मिलने जा रहा है। फिर बिल भी चिल्लाते हुए कहता है यस मैंने कर दिखाया, मैंने मैथ में 2nd टॉप किया है, अब मुझे भी स्टेला मिलने जा रहा है। फिर बिल आन्या से कहता है अरे वो देखो वहाँ पर तुम्हारा भी नाम है। फिर आन्या भागती हुई आकर अपना मार्क देखती है, उसको मैथ में 24 पॉइंट्स मिले होते हैं और वो फेल हो जाती है और इसलिए अब उसे टोनित्रस बोल्ट मिलने जा रहा है। और ये देख के आन्या तो जैसे होश ही खो बैठती है। फिर वो जोर से चिल्ला के भागने लगती है। और ये देख के बेकी कहती है आज तो आन्या के इमोशन जैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। फिर मास्टर हेंडरसन आकर कहते हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैंने आज से पहले कभी भी किसी स्टूडेंट को फाइनल एग्जाम में एक साथ स्टेला और टोनित्रस बोल्ट पाते हुए नहीं देखा। फिर हम देखते हैं आन्या को जो अपने घर पर आ चुकी होती है, जहाँ पर लॉयड ये न्यूज सुन के बिल्कुल शॉक में चला जाता है। फिर आन्या कहती है पापा आपका चेहरे को क्या हो गया। और लॉयड कहता है तुम्हारे रिजल्ट से ये होना ही था। फिर आन्या चिल्लाते हुए कहती है मैंने क्लासिकल लैंग्वेज के टेस्ट में इतना मेहनत किया कि मैथ के टेस्ट के बारे में मैं बिल्कुल भूल ही गई, ये इसलिए ऐसा हुआ। लॉयड कहता है गुड जॉब आन्या, तुमने अच्छा किया। और अपने मन में सोचता है अब मैं इसे कैसे डांट सकता हूँ, इसने पढ़ाई में एक स्टेला स्टार हासिल किया है, वही सबसे बड़ी बात है। और आन्या ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर आन्या उन बूढ़े लोगों के पास जाकर शो ऑफ करती है। फिर ग्रैंडपा सीगी कहते हैं क्या बात है आन्या, तुम्हें एक स्टेला स्टार मिलने जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बारबरा कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे। और आन्या कहती है मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। फिर ग्रैंडपा कहते हैं अब तुम्हें मेहनत के बाद इनाम मिलने का मजा आ गया होगा और यही मजा सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन एक दिन तुम्हें ये भी एहसास होगा कि हर बार मेहनत का फल नहीं मिलता, लेकिन ये समझना भी एक तरह का ट्रेजर ही है। और आन्या कहती है क्या ट्रेजर, तो क्या आप आपके सारे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं। और ग्रैंडपा कहते हैं बिल्कुल नहीं। फिर रात के 9 बज जाते हैं। लॉयड कहता है कल अवार्ड सेरेमनी सुबह जल्दी होने वाली है, इसलिए जल्दी से जाकर सो जाओ। फिर आन्या कहती है ओके। और लॉयड आन्या को सुलाने के लिए ले जाता है और कहता है रात को अपने ब्लैंकेट को किक मत मारना, इसलिए सुबह तुम्हें इतनी ठंड लगती है। फिर आन्या कहती है ओके पापा गुड नाइट। लॉयड आन्या से पूछता है वैसे एक बात बताओ, जब तुम छोटी थी क्या तुम ऐसी किसी जगह पर रहती थी जहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज में बातें करते हो। फिर आन्या थोड़ी देर सोच कर कहती है मुझे नहीं पता। फिर लॉयड कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम उस बारे में भूल जाओ और सो जाओ,
गुड नाइट। फिर अगले दिन हम देखते हैं आन्या का स्कूल जहाँ पे उनकी अवार्ड सेरेमनी हो रही थी और उनके प्रिंसिपल सारे बच्चों को स्टेला दे रहे थे। फिर प्रिंसिपल कहते हैं अब फर्स्ट ईयर में टॉप के स्टूडेंट सिसली हॉल से डीमेन हाई स्कोर इन हिस्ट्री और सेकंड आन्या फॉर्जर सेकंड हाई स्कोर इन क्लासिकल लैंग्वेज। और ये देख के डीमेन के दोस्त कहते हैं वहां जाकर स्टेला रिसीव करने में कितना अच्छा लग रहा होगा। और दूसरी तरफ बेकी सोच रही होती है अब मैं खुद से झूठ तो नहीं कह सकती। ये देख के तो मैं जेलसी से बिल्कुल भर चुकी हूँ। फर्स्ट ग्रेड की अवार्ड सेरेमनी खत्म होती है और सभी बच्चे हॉल से बाहर जा रहे होते हैं और वहीं मिडिल स्कूल के स्टूडेंट उसी हॉल के अंदर जा रहे होते हैं। और ये देख के डीमन का मोटा दोस्त कहता है आज मिडिल स्कूल का भी अवार्ड सेरेमनी रखा हुआ है। फिर हॉल के अंदर प्रिंसिपल कहते हैं अब सेकंड ईयर मिडिल स्कूल के टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट क्लीन हॉल से बेन बर्नल सेकंड हाई स्कोर इन फिजिक्स, टिमोथिस डेसमोंड हाई स्कोर इन मैथ, सेकंड हाई स्कोर इन बायोलॉजी, हाई स्कोर इन फिजिक्स, सेकंड हाई स्कोर इन हिस्ट्री और हाई स्कोर इन सेकंड फॉरेन लैंग्वेज और सेकंड हाई स्कोर इन प्राइमरी लैंग्वेज। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि उसने सभी सब्जेक्ट में टॉप कर लिया होता है। और डिमित्रिस की ऐसी अचीवमेंट देख के सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। और वहीं उस हॉल के बाहर अभी भी डीमन खड़ा होता है और उसके दोस्त कहते हैं अरे बॉस क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे क्लास में। फिर डीमन कहता है अरे मैंने कहा ना तुम लोग मेरे बिना ही जाओ। और वहाँ आन्या भी रुकी हुई होती है। फिर हम देखते हैं इसे जो कि अवार्ड सेरेमनी के बाद उस हॉल से बाहर निकल रहा होता है। फिर तब डीमन उसके पास जाता है और उसको देख के डिमित्रिस कहता है क्या हुआ तुम्हें कुछ चाहिए। और वहाँ डीमन के दोस्त सोचते हैं अरे वो तो बॉस का बड़ा भाई है, बॉस वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। और ये सुनकर आन्या सोचती है ओ तो ये पहला बेटा है। फिर डीमन का मोटा दोस्त कहता है मैंने सुना है कि इस बार एग्जाम में उसे 6 स्टेला मिले हैं। और ये सुनकर बेकी शॉक हो जाती है। और पतला दोस्त कहता है वो तो इंपीरियल स्कॉलर के भी इंपीरियल स्कॉलर हैं। फिर मोटा वाला दोस्त कहता है और वो उस केप में बहुत ज्यादा कूल लग रहे हैं। फिर बेकी कहती है मुझे तो पता भी नहीं कि वो उसका दिमाग कैसे काम कर रहा होगा। और ये सुनकर आन्या फिर सोचती है कि अगर मैं पहले बेटे के दिमाग पढ़ लूं तो फिर मैं भी जीनियस से सुपर जीनियस बन जाऊंगी। फिर जब वो उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। और ये देख के आन्या फिर शॉक हो जाती है और सोचती है मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा, क्या मैं उससे बहुत ज्यादा दूर खड़ी हूँ इसलिए। और दूसरी तरफ वहाँ डीमन से कह रहा होता है मैंने सुना है कि तुम्हें एक सब्जेक्ट में टॉप स्कोर मिला है। और अपने मन में सोचता है मैं तो उसे समझ ही नहीं पाता। और ये सुन के आन्या कहती है अरे हाँ अब सही सुनाई दे रहा है। फिर वहाँ डीमन उस बात पे कहता है हाँ मैंने एक सब्जेक्ट में टॉप किया है और मैं ये सोच रहा था कि अगर पापा को इस बारे में कुछ कहना होगा तो फिर डिमित्रिस कहता है अब मुझे कैसे पता होगा कि उन्हें क्या कहना होगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट में हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जाते हुए सोचता है मैं तो पापा को भी नहीं समझ पाता। और वहाँ से गुजरते हुए डीमन के 2 दोस्त कहते हैं आपसे फिर से मुलाकात होना बहुत गर्व की बात है, वैसे आप हमें भूल गए होंगे लेकिन हम डीमन के दोस्त हैं। फिर डिमित्रिस सोचता है मैं तो इन लोगों को भी नहीं समझ पाता, छोड़ो जाने दो, वैसे भी किसी को इनकी पड़ी नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बेकी कहती है अरे यार उसका चेहरा तुमने देखा कितना डरावना लग रहा था। और डीमन का पतला दोस्त कहता है डिमित्रिस हमेशा से ही थोड़े डरावने दिखते हैं। और ये सुनकर आन्या सोचती है दूसरे बेटे का पूरा परिवार ही बहुत डरावना दिखता है। वही दूसरी तरफ वहाँ डीमन सोच रहा होता है मैं हमेशा से ये सोचता आया था कि डिमित्रिस और पापा का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है लेकिन मैं गलत था, क्योंकि मैंने सुना था कि जब डिमित्रिस छोटा था तब पापा हमेशा उनके पास बैठकर उसे पढ़ाते थे और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं करते इसलिए मुझे टाइम नहीं देते। लेकिन शायद सच तो ये है कि वो आजकल बहुत ज्यादा बिजी रह रहे हैं। फिर थोड़ी देर ऐसे खड़े होने के बाद डीमन अपने दोस्तों से कहता है चलो अब क्लास चलते हैं। फिर हम देखते हैं आन्या घर वापस आ चुकी है और घर में एंट्री लेते ही वो डिमित्रिस की नकल करने लग जाती है। और लॉयड उसे कहता है चलो अपने बैग से पहले वो स्टेला स्टार निकालो वरना तुम कहीं उसे खो दोगी। आन्या वहाँ कुछ भी नहीं कहती और डिमित्रिस की तरह एक्टिंग करती है। और ये देख के लॉयड कहता है अब क्या हो गया, अब ये मत कहना कि तुमने स्टेला कहीं खो दिया है। फिर आन्या कहती है अब आज से मैं ऐसे ही देखूंगी जब तक मैं सुपर जीनियस नहीं बन जाती। और ये सुनकर लॉयड कहता है क्या आखिरकार ये है क्या, तुम्हें क्या लगता है इसे क्या होगा। फिर आन्या कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। फिर लॉयड कहता है लेकिन ये तो समझ आ रहा है ना कि अगर तुम पल के नहीं झपकाओगी तो तुम्हारे आंखों से पानी आने लगेगा। फिर आन्या फिर से कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये सुनकर के लॉयड फिर से शॉक हो जाता है और सोचता है इंपीरियल स्कॉलर बनने के लिए स्टेला चाहिए 5 और स्कूल से बाहर निकलने के लिए टोनित्रस बोल चाहिए 5। अब आगे इसका क्या होगा कौन जानता है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ गया हो तो बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बस कर दो सब्सक्राइब।